बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। जैसे मैंने अभी ध्यान के ऊपर कुछ वीडियो बनाई हैं, उस बनाने का मतलब मेरा यही है, ये पता चल जाता है कि कौन कितनी दिलचस्पी से बातें सुन रहा है, कितनी दिलचस्पी से ज्ञान को पकड़ रहा है। क्योंकि आजकल कोई अध्यात्म की वीडियो देखना पसंद नहीं करते। सबको मन मोहने वाली वीडियो चाहिए, अश्लील, हंसी मजाक हो, डांस हो, नई नई जानकारी हो, एक्टरों के बारे में, क्रिकेटरों के बारे में, खेल हो, ये वीडियो देखनी पसंद करते हैं। लेकिन जिस वीडियो को सुनने से उद्धार होगा आपकी आत्मा का, आपका इस शरीर को मुक्ति मिलेगी, उसे देखना कोई पसंद नहीं करता। अगर अध्यात्म की वीडियो की जगह कुछ वैसी वीडियो गिर जाती तो अब तक तो बहुत व्यूज आ जाते देखने वालों के। बढ़ जाते हैं। देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम दिखाते हैं बच्चे, आज वीडियो गिरी तो अगले दिन देखो हजारों की संख्या में देख लेते हैं उस वीडियो को। क्योंकि इन्हीं में ही तुम्हारी मस्ती है, इसी को तुम सुख समझते हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। क्योंकि अज्ञानता का पर्दा इतनी जल्दी हटेगा नहीं। अंधेरा जो है ज्ञान के प्रकाश से मिटता है। इसलिए परमात्मा का रूप प्रकाश है। गुरु का मतलब भी तो यही होता है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। अब कुछ आपको इस बात का भी मन में विचार आया होगा कि सबको मैंने एक ही क्यों बता दिया कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म कुछ नहीं है, सब एक हैं, सनातन। सनातन की औलाद क्या होगी? सनातन ही तो होगी। परमात्मा क्या है? सनातन। सनातन किसे कहते हैं? सत्य सनातन, सत्य परमात्मा, सत्य शाश्वत, सदा से रहने वाला। सदा से कौन रहता है? आत्मा और परमात्मा। ना जन्म लेते हैं ना मृत्यु, ना अजन्मा है।
ये सदा से रहने वाले हैं। शरीर तो मिट जाएगा, 5 तत्वों का पुतला 5 तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरती। ये शरीर बदलती रहती है कपड़ों की तरह, इसलिए शरीर को वस्त्र कहा गया है। तो उसी परमात्मा का अंश मुसलमान में है, उसी परमात्मा का अंश हिंदू में है, उसी परमात्मा का अंश ईसाई में है, उसी परमात्मा का अंश सिखों में है, या किसी और का अंश है में। ये भेदभाव तो हम लोगों ने तैयार किए। ना जानने की वजह से। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को एक बताती हूँ कि एक ही परमपिता की संतान है, सब एक हो। जैसे आप महाभारत देखते हो या रामायण देखते हो, कोई और भी धारावाहिक देखते हो, उसमें जो है आपको किसी ने मुसलमान दिखाया, हिंदू दिखाया, सिख दिखाया, ईसाई दिखाया, क्या दिखाया उन्होंने? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और एक परमात्मा, यही तो दिखाए। ये ध्यान की अवस्था है 4, इससे अलग कोई जातियां दिखाई? महाभारत बहुत बड़ा हुआ, रामायण हुई, और भी पुराणों में कहानियां हैं। यदुवंश दिखाई, यदुवंश उसे को कहते हैं जो परमात्मा को याद करता है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी दिखाते हैं। तो चंद्र सूरज हमारा वीर्य है, इसी से तब संतान प्रकट होती है। शरीर अलग है लेकिन उनमें आत्मा एक है। शरीर के चिन्ह है स्त्री पुरुष, इसलिए चंद्र और सूरज, वरना सब एक ही सत्ता है। सबके पीछे अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, सत्ता एक ही है। तो यही 2 वंश कहलाते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। पिता का वंश लगा लो या माता का लगा लो। चंद्र माता होती है और सूर्य पिता। माता का मतलब स्त्री का वीर्य चंद्र कहलाता है, और सूर्य पुरुष का वीर्य। सिर्फ चिन्ह का भेद है, इसमें आत्मा का कोई भेद नहीं है। इसलिए तो जब रामायण में, महाभारत में कोई और जातियां नहीं दिखाई, तो आज इतनी जातियां कहाँ से पैदा होगी? आप ये तो सोचो, कहाँ से पैदा होगी वो? अच्छा, ये जातियां पैदा होने का भी कारण बताती हूँ मैं आपको, जितना मुझे समझ में आया। जो ब्राह्मण है वो तो अपने आप को पवित्र मानते हैं ना, कि हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से ऊपर कुछ है ही नहीं। उनको तो अपनी जाति बदलने का कोई मतलब नहीं है। क्षत्रिय भी जो कहलाते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, उनकी भी नाक नीची नहीं है, वो ब्राह्मण से थोड़ा नीचे होते हैं। लेकिन
झुकते नहीं है वो भी, मतलब अपने में खुश हैं कि हम क्षत्रिय हैं। वैश्य बनिए होते हैं, व्यापार करने वाले, उनको भी ज्यादा आपत्ति नहीं है। जो शूद्र होते हैं उनको ना समझने की वजह से आपने उनको नीच मान लिया। शूद्र तो नीच होते हैं। कोई चमड़े का काम किया किसी ने, चमार हो गया। किसी को डूम बना देते हो, जैसा कोई कार्य करता है उसी के आधार पर उसके नाम रख देते हो। गोबर उठाने लग गया तो बलार हो गया, जमादार हो गया, झाड़ू लगाने वाला। इसी आधार पर वो जो शूद्र थे उनको तुमने जो है नीच समझकर उनके नाम रख दिए। उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनमें छुआछूत चल गई, क्योंकि ज्ञान तक तो कोई पहुंच नहीं पाया, पूजा पाठ में उलझे रहे। ज्ञान मिलता है साधना से, तब पहचान होती है इन चार अवस्थाओं के, वर्णों के। तब समझ में आते हैं क्या है ये, जातियां हैं या ध्यान की अवस्था है। तो जो शूद्र होते थे वो अपने आप को उनसे अलग मानते थे कि हम नीच हो गए। तो जैसे कोई बाहर चला गया, उसने अपना कुछ भी नाम अलग से रख दिया कि कोई हमें नीच ना समझे। तो ऐसे बाहर जाते रहे और अलग अलग कुछ भी रखते गए नाम। बाहर जाते गए और अलग अलग कुछ भी रखते गए नाम। तो इस नाम से जो है कितनी जातियां बन गई, शर्म की वजह से कि हमें कोई शूद्र कहेगा, हमसे छुआछूत करेगा। इस वजह से इतनी जातियां बन गई है। परमात्मा ने जातियां पैदा नहीं की, इंसान पैदा किया। उसको ना हिंदू बना के भेजा, ना मुसलमान बना के भेजा, ना सिख बना के भेजा, ना ईसाई बना के भेजा। एक इंसान, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आपने गाना भी सुना होगा ना। तो हिंदू मुसलमानों का भी यही भेद है, समझने वाले समझ नहीं पाए, आपस में उनको बांट बांट दिया। अच्छा, हिंदू जैसे कहते हैं कि हिंदू, ज्यादा तो मैंने सुना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुना है कि सब हिंदू हैं, सब सनातनी हिंदू होते हैं। तो सनातनी हिंदू क्यों होते हैं? वो सनातन सब हैं, जिस जिसमें आत्मा है सब सनातन है। लेकिन हिंदू का मतलब बताती हूँ मैं आपको। हिंद देश के निवासी सभी जन्म एक हैं। जन्म देश वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो हिंद देश के निवासी, मान लो परमात्मा हृदय में रहता है, उसके साथ आत्मा भी तो रहती है, और वो हृदय देश इस शरीर में ही तो है। उस हृदय देश में रहने वाला हिंदू कहलाया। इसीलिए सब हिंदू हैं। मुसलमान भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, और ईसाई भी हिंदू हैं। ये ना समझने की वजह से इन्होंने अपने आप को अलग अलग कर लिया। एक पिता की चार संतान होती है, होगी, किसी की भी हो जाती है ना चार संतान। तो चार संतानों को अलग अलग कार्य दे दिए। कोई पुलिस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मजदूर बन गया। इंजीनियरों की अलग ड्रेस मिलेगी, डॉक्टरों की अलग ड्रेस मिलेगी, मजदूरों की वेशभूषा अलग मिलेगी, गरीबों वाली।
जो मिलिट्री में या पुलिस में होता है उसकी वर्दी अलग मिलेगी, तो इसको नाम दे देते हैं। फिर जैसा कोई वेशभूषा पहनता है उसको उस नाम जोड़ दिया। अब इस किसी बाप के जो चार औलाद है अलग अलग देशों में जाएगी, तो जैसा वो देश पहनेगा वैसे वो भी तो पहन सकते हैं। तो पहना वैसे क्या वो अपने बाप से अलग हो जाएगा? अगर उसने अपना पहनावा बदल दिया, क्या अपने बाप से वो अलग हो जाएगा? संतान तो वो उसकी रहेगी ना, क्या रहेगा? अपने पिता की। तो जो उसके पिता का वंश दिखाते हैं वही वंश उनमें तो चलेगा वो। और बहुत से बाहर जाके बदल भी देते हैं। तो इसी तरह से ये बदलती गई। इतनी जातियां कहाँ से आ गई? और इतनी जातियां पहले से थी तो महाभारत में क्यों नहीं दिखाई, रामायण में क्यों नहीं दिखाई? थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दो। अगर जितनी जातियां होती तो वंश तो वहीं से चलता आता है ना। तो ये कहानियां भी जो है साधना की है सारी, इसलिए इनमें चार ही बताए: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की चार अवस्था, वर्ण। बाकी इंसान एक ही है, आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने कोई जातियां बना के नहीं भेजी, ये जातियां हम लोगों ने तैयार की है। इसलिए सब एक थे, आगे चल के अनेक हो गए। अगर आपको सत्य का रास्ता पता चल गया और आपने उसको चुना तो फिर एक हो सकते हो। सब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई मिट जाएगी, क्योंकि साथ कुछ कुछ नहीं जाता किसी के। पाप पुण्य की गठरी बन के जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ। मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई है, परिवार में भी बच्चे बच्चे लड़ जाते हैं, क्या उनमें दोबारा प्यार नहीं होता? प्यार तो होता है ना। तो जब प्यार हो जाता है तो वो दुश्मनी खत्म हो जाती है। और ये जो दुश्मनी पैदा हुई ना, ये कलयुग के वजह से पैदा हुई है सारी दुश्मनी। क्योंकि शास्त्रों को आपने समझा नहीं, उल्टे उल्टे काम किए, इसी तरह कलयुग ने जन्म ले लिया। और जितनी हाहाकार मच रही है ना, एक दूसरे को समाप्त कर रहे हो, ये कलयुग आपके ऊपर हावी है। वो करवा रहा है काम कलयुग। आप सोच रहे हो कि इंसान इंसान को मार रहा है, ये कलयुग का प्रकोप है। जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो गई और वो परमात्मा की तरफ लगने लग गई, इस कलयुग का अंत हो जाएगा उसी दिन। सतयुग आ जाएगा। जिस साधक की आत्मा परमात्मा में मिल गई उसकी, उसके लिए आज भी सतयुग है। ये युग बाहर नहीं आता, ये युग अंदर आता है। अंदर युग परिवर्तन होता है यो। जब तक हम दूषित इंद्रियों के साथ रहेंगे तो ये कलयुग है। जब उन इंद्रियों को शुद्ध करते करते परमात्मा में ले जाएंगे तब इनके चारों युग बनते हैं: त्रेता, द्वापर और सतयुग। तो ये युग भी अंदर की है, साधना के, साधना से बनते हैं युग।
जिसने परमात्मा को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया और परमात्मा में वो लग गया, वो सतयुग की ओर जा रहा है। और जिसने इसको नहीं समझा, वो प्रकृति में बह रहा है, वो कलयुग है। तो युग अंदर का, और जब सब लग जाएंगे साधना में, तो ये सारा संसार सतयुग बन जाएगा। संसार के अंदर जो प्राणी रहते हैं, वहां कलयुग भी होता है, सतयुग भी होता है, द्वापर त्रेता सब होते हैं, एक शरीर के अंदर चलते ही हैं। तो इसकी लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। कलयुग से लड़ना पड़ेगा। और ये साधना से लड़ा जाता है, तीर तलवारों से बाहर की नहीं, साधना से लड़ना पड़ता है, तब कलयुग हारता है यो। तो सब एक परमपिता की संतान है। सनातन की संतान सनातन हुई। हिंदू हृदय देश में रहने वाला, परमात्मा भी वही है, आत्मा भी वही है। ये भी कहते हैं 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर चले। साथ रहती है परमात्मा के आत्मा इस शरीर में, मनुष्य के। इसलिए प्रति भजन में ये कहा गया है, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर चले। तो हृदय देश को हिंदू कहा गया है। तो ये हृदय सबके पास नहीं है। मुसलमानों में भी हृदय है, सिखों में भी हृदय है, ईसाइयों में भी हृदय है, सब में हृदय है। तो उसमें परमात्मा है, उनकी आत्मा है। तो क्या हुए सब हिंदू। अब जैसे मैंने ये जो पुराणों की कहानियां हैं, इसे दिखा दिखा के आपको उसका मतलब बताया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा, पक्का पता है नहीं आया होगा। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हो, बचपन से, तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा आपको। इसलिए मैंने अभी कुछ टाइम के लिए वो बंद कर दी वीडियो दिखानी, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, इतने साधना नहीं करोगे। अब मैं उन लोगों की वीडियो आपको दिखा के बताऊंगी जो वेदों से वेदों से आई हैं, वेद के विचार हैं उसमें, वेदों में क्या लिखा है। अब थोड़ी थोड़ी वीडियो में उनको दिखाऊंगी, वो समझ में आ जाएगी ना, तो फिर ये पुराणों की वीडियो भी आप समझने लगोगे। ऐसे समझ में नहीं आएगी बोलने से। जैसे मैंने कहा, रागी राधा है, मनी मीरा है, ये समझ में नहीं आएगी आपके। तो इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों के लिए इन वीडियो को बनाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं आपको महाभारत की भी दिखाऊंगी, महाभारत का सत्य क्या है, रामायण की भी दिखाऊंगी कि इन दोनों में साधना है कि नहीं। थोड़ा बीच में कुछ और दिखाऊंगी आपको, ये वेदों के बारे में जो बताते हैं ना। देखो मेरे पास तो कोई वेद नहीं है, मैं तो वीडियो में से ही जो वो वेदों का जो ज्ञान बताते हैं ना,
उन ज्ञान में से ही मैं ज्ञान बताती हूँ, उसका मतलब जो मेरे समझ में आता है वो बताती हूँ। मेरे पास गीता के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं गीता का भी बताऊंगी आपको, गीता भी पढ़ के सुनाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता देव जी।